जय हिंद। मैं आप लोगों के बीच फिर एक बार निर्देशांक ज्यामिति का अध्याय 7.1 का 7वां नंबर सवाल लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों को 2 से 3 सवाल करूंगा और यह सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण है और आप लोग पक्का लिख लीजिए 2023 के एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। इसको कोई काटने वाला नहीं है। और यह सवाल बनाने में आप लोग बहुत फंसते हैं, कितना जानते हुए फंस जाते हैं। इसीलिए आप लोग यह ध्यान दीजिएगा। यहाँ बना लेते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर फंसते हैं। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी तकनीक के साथ जानेंगे कि कहीं भी बनाए और इतना खूबसूरत ढंग से बनाए कि हम लोग कहीं भी कुछ भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। फिर से देखिएगा, कह रहा है एक्स अक्ष पर। देखिए सवाल कह रहा है एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। आप लोग जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कह रहा है, एक्स अक्ष तो ऐसा होता है कि नहीं होता है। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब यह एक्स अक्ष है, इस पर वह बिंदु कह रहा है निकालने के लिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, मतलब बिंदु इतना और इतना से बराबर दूरी पर स्थित है, यह कह रहा है सवाल। देखिए दो बिंदु दिया गया, हमको मान लेते हैं एक बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु क्या है? बी है। दो बिंदु मान लिए, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। तो पहला बिंदु क्या है? 2, -5 और दूसरा बिंदु कितना है? -2, 9। यह दो बिंदु हमको दिया गया है। तो इससे मतलब एक्स अक्ष पर वह बिंदु कह रहा है निकालने के लिए जो इतना और इतना समदूरस्थ मतलब हो रहा है समान दूरी पर। इसका मतलब इसका यह ए और बी के बीच में ऐसा कुछ दूरी है, ऐसा एक बिंदु लेना है जो समान दूरी पर स्थित हो। समान मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, इसी को तोड़े, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर। मतलब ए और बी के बीच में एक ऐसा बिंदु लेना है जो दोनों के दूरी आपस में क्या हो? बराबर। तो इसका मतलब हम एक बिंदु यहाँ सी ले लेते हैं, जिससे यह ए और इस ए बी से यह बीच में है, ए और बी के ये क्या है? बीच में एक बिंदु सी ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ए सी और बी सी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। और फिर से देखिएगा, यहाँ कभी एक्स अक्ष देता है, कभी वाई अक्ष भी देता है। तो इस बात पे आप लोग गौर एकदम कीजिएगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या हम लोग कर सकते हैं। तो समदूरस्थ कह रहा था एक बिंदु निकालेंगे, हम समदूरस्थ मान लिया सी। तो यहाँ समदूरस्थ मतलब यह भी दूरी बराबर, यह भी दूरी क्या है? समान दूरी। समान दूरी का अर्थ होता है यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या है? बराबर। चलिए ठीक है। तो कह रहा है एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर कह रहा है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष आप ही बताइए, एक दिन सवाल चर्चा हो रही थी एक्स अक्ष और यह क्या है? वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष यहाँ जहाँ दोनों बिंदु करता है उससे 0, 0 मतलब इससे मूल बिंदु करते हैं। वाई अक्ष है या एक्स अक्ष। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ जो दोनों बिंदु कटा है, एक्स का भी मान 0, वाई का मान भी 0। तो यहाँ एक्स अक्ष पर इसी के सीधा में, तो इस सीधा में हम लोग अगर जाएंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अति नहीं, एक्स का वैल्यू आगे बढ़ेगा लेकिन वाई का वैल्यू क्या? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ -1 है और यहाँ कितना है? -2। तो इसके सीधे में हम लोग जा रहे हैं, एक्स अक्ष पर जा रहे हैं। तो इधर उधर तो जा रहे हैं कट के। इसका मतलब होगा, याद रखिएगा, एक्स अक्ष अगर कह दे तो एक्स का मान कुछ निकलेगा लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर इस जगह वाई अक्ष कह दे, क्या कह दे? वाई अक्ष। तो अगर वाई अक्ष कहेगा तो एक्स का मान 0 होगा और वाई का कुछ भी मान हो, एक्स का मान क्या होगा? 0। इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा एकदम बढ़िया तरीका से। इसका मतलब एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु कह रहा है निकालने के लिए जो समदूरस्थ अर्थ हुआ कि बीच में। तो एक्स अक्ष पर कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? वाई का वैल्यू 0, क्योंकि कोई भी निर्देशांक उसे यही कहते हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों का मान रहता है। तो यहाँ से हमको बता दिया एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर का मतलब हो गया कि वाई का वैल्यू कितना हो गया? 0। एक्स का वैल्यू हम कुछ भी मान लेते, एक्स ही मान लेते हैं, लेकिन वाई का वैल्यू क्या है? 0। तो पहले हम लोग जानते हैं एक्स का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद वाई का वैल्यू लिखते हैं। तो अब इसके मेरा बिंदु निकल गया। तो हमें कहा कि यह बिंदु ज्ञात करने के लिए यही सी बिंदु, ये बिंदु पता चल गया 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो वाई का वैल्यू हमेशा 0 ही आएगा। और वाई अक्ष कहेगा तो एक्स का, वाई अक्ष कहेगा तो एक्स का मान 0 और एक्स अक्ष कहेगा तो वाई अक्ष 0। एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बिंदु मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, इसको मान लेते हैं x3, y3। एक और से ही करते हैं, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु।
इन्हें कीजिएगा ए बी, इसको किसी को भी मानेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन एक मान लेते इधर से गए इधर से मान लिया, ऐसा आप लोग ने समझेगा। इसको काहे न माने x2 y2, ये दूसरा बिंदु है, इसको x3 मानना चाहिए। हम किसी को भी माने, सूत्र मेरा वही है, आप जिस तरीके से बनाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर से था 1 2 3 मान लिए, 1 2 3 मानेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। इसको इसलिए इधर से भी मान सकते हैं, किसी भी तरह से बनाएंगे। तो हम लोग अधिकतर यहीं फंसते हैं, एक्स अक्ष पर जैसे ही कहेगा, याद रखिए एक्स अक्ष जैसे कहेगा y का मान 0 होगा। क्योंकि आपको फिर दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग फिर फंस जाइएगा। एक्स अक्ष है या क्या है, वाई अक्ष है। तो यहाँ क्या होता है, जहाँ दोनों करता है उसे मूल बिंदु, और मूल बिंदु पर एक्स का भी मान 0, वाई का मान 0। तो यहाँ देखिए कह रहा है एक्स अक्ष पर, यह अक्ष है, तो इसका मतलब इसके मान, इसके सीधा में जैसे ही जाएगा तो एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू तो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, चाहे इधर जाइए चाहे इधर जाइए बढ़ रहा है। लेकिन वाई तो 0 के सीधा में जा रहा है, वाई किस सीधा में जा रहा है, 0 के सीधा में, इसीलिए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर वाई एक्स कह दे तो यहाँ अगर ऐसे तो बढ़ रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन एक्स किस दिशा में है, 0 के निकट है, 0 के नजदीक है, मतलब सॉरी 0 के नीचे है, इसलिए 0 से ऊपर जा रहा है। तो ये वाई का वैल्यू ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्स कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि ये इसी जगह खड़ा है एक्स। इसीलिए वाई एक्स कहेगा तो एक्स का वैल्यू 0, एक्स एक्स कहेगा तो वाई का वैल्यू 0, इसी जगह सब फंसता है। इसलिए याद रखिए, उल्टा याद रखिएगा, एक्स कहेगा एक्स एक्स कहेगा तो वाई 0, और वाई एक्स कहेगा तो एक्स 0, एकदम बिल्कुल उल्टा याद रखना। अब तो कर समदूरस्थ, इसका मतलब AC और BC की दूरी क्या है, बराबर है। समदूरस्थ का अर्थ होता है दूरी क्या है, बराबर। तो हम लोग कह देंगे AC, तो हम लोग कह सकते हैं AC बराबर क्या, BC, क्योंकि ये दोनों क्या है, समदूरस्थ। तो AC की दूरी ऐसे लिख देंगे, AC की दूरी अब बराबर किसकी दूरी, BC की दूरी। AC की दूरी अब बराबर किसकी दूरी, BC की दूरी। AC की दूरी है या क्या, किसका दूरी है, BC की दूरी है। तो हम लोग सूत्र लगाते हैं, AC में सूत्र लगाते हैं, उसके बाद किस में सूत्र लगाएंगे, BC में। तो AC का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट A और C को देख रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट X वाले को घटा के स्क्वायर प्लस Y वाले को घटा के स्क्वायर। तो X वाले में किसको घटाएंगे, बड़े में छोटे, और Y वाले में किसको घटाएंगे, बड़े में छोटे। तो बड़ा क्या है, x2, संख्या नहीं लेना है बड़ा, यहाँ x2 है लेना, ये इसमें इस X वाले में बड़े लेना। x2 माइनस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर BC की दूरी, यह क्या है, BC की दूरी। तो इसमें B और C, तो आपको बोले कि x वाले को घटा, अंडर रूट x वाले को घटा कर स्क्वायर प्लस y वाले को घटा कर स्क्वायर। तो x वाला क्या है, तो x वाला में भी घटाना किस में, बड़ी में से छोटी, बड़ी क्या है x3 में x2 को घटाइए, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं इधर भी रूट है, इसको आप कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 का वैल्यू आप देख रहे हैं, x2 का वैल्यू कितना है, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 2 का कितना है होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देख रहे हैं 0 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -5। यह माइनस गुना यह माइनस गुना माइनस प्लस होल स्क्वायर। x3 का वैल्यू कितना -2 माइनस x2 का मान कितना है, x2 का मान x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना है 9 माइनस y2 का मान कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। यह हो गया। तो यहाँ देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं, यहाँ x माइनस 2, कितना विद्यार्थी क्या करते हैं, इस दोनों को घटा देता है। ये कैसे घटेगा आप ही लोग बताइए। यहाँ x है या 2 है, अलग अलग जाति है। आप लोग तो अलग अलग जाति में शादी विवाह कुछ भी नहीं करते, अलग जाति एक जगह रहता भी नहीं है। जहाँ अगर जाति नहीं रहता है वहाँ बोलो दिक्कत होता है। जहाँ अगर आप लोग जहाँ भी आप लोगों का घर है या कुछ भी हो, तो आप लोग अगर जाति समान है तो उसका घर समान जाति के पास ही होगा, जो जिसका जो टोला होगा, या फलां का टोला या फलां जाति का टोला या फलां जाति का टोला या फलां जाति का टोला। ये नहीं कि ये घरिया जाति का, ये घरिया जाति का, ये घरिया जाति का, ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि समान जाति वाला समान जाति से जुटेगा या घटेगा, दूसरे से नहीं। तो विद्यार्थी क्या करता है, इस जगह घटा देगा, नहीं कभी नहीं घटाना। यहाँ x है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 2 यह क्या होगा, इसमें कभी घटाना ही नहीं है, क्योंकि यह अलग x अलग जाते हैं 2, ये इसमें भलो x लग जाता तो इसको हम घटा सकते हैं। ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab। आई 5 में से 0 जोड़ेंगे तो 5 से हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ ये अभी हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। हम कर सकते हैं, आपको आप लोग कहिएगा हम a किसको माने, इसका थोड़ा सा दिक्कत है, इसी सब चीज़ में विद्यार्थी फंसता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये पूरा a है, ये माइनस ये पूरा b है, तो माइनस समेत a है, और ये माइनस b है, सिर्फ x b है, तो ये a स्क्वायर तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस b का मान सिर्फ x है, माइनस नहीं देना, क्योंकि यह इस सवाल का यह हो गया a और यह हो गया क्या b। a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिस तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर उसी प्रकार करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना -2, b का मान कितना x, प्लस 9 में 0 घटा तो 9 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 5 का स्क्वायर है, 2 पकड़ो 5 है 25, -2 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पहले प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर, माइनस को माइनस प्लस 2 दूनी 4x प्लस 9 नंबर 81। हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ करेंगे, संख्या वाले को एक तरफ करेंगे। तो पहले कर लेते हैं x स्क्वायर, पहले जोड़ लिया, यहाँ संख्या वाले को 25 और 4 कितना हो गया 29 माइनस 4x बराबर, इसको भी जोड़ ले 84 और 4 कितना हो गया 85 प्लस x स्क्वायर और प्लस 4x। x वाले को एक तरफ, संख्या वाले को एक तरफ, तो कीजिए x माइनस 4x, यहाँ प्लस है इस साइड क्या आ जाएगा माइनस, इस साइड प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ 50 संख्या एक तरफ हो जाएगा, ये प्लस है तो इस साइड क्या आ जाएगा -29, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, -4x ये अलग एक जाति का, ये तो माइनस है माइनस, हम लोग जानते हैं समान चिन्ह जुटता है चिन्ह के साथ, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ जुटेगा और प्लस रहेगा तो प्लस के साथ, कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा यहाँ -4x है -4x, एकदम यह चीज याद रखिएगा, समान चिन्ह जुटता है चाहे कितना ही चिन्ह क्यों ना, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ जोड़ेगा और प्लस रहेगा तो प्लस, लेकिन हाँ जोड़ेंगे जरूर। तो -4x माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, नहीं माइनस माइनस तो जोड़ देंगे, माइनस के साथ जोड़े 4x कितना हो गया 8x, अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 15 में 9 घटा तक 9 6 15, यहाँ कितना बता 7, 7 में से 2 घटा, 7 में से 2 घटा कितना बचा 5, इस साइड गुना तो उस साइड क्या हो जाएगा भाग x बराबर कितना होगा 56 माइनस 8, 8 7 56, x का वैल्यू निकल गया -7। तो बिंदु हमें निकालना था C, तो C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, C का निर्देशांक क्या था x, 0, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x का वैल्यू कितना -7 और 0, यही मेरा बिंदु था जो A और B के बीच, यही बिंदु निकला -7, 0, ये दोनों बिंदु से क्या है समदूरस्थ है। देखिए कितना सुंदर सवाल था और कितना अच्छा से हल हो गया। तो आप लोग एक चीज पर मेन फंसता यही है, x अक्ष पर, जैसे ही x अक्ष पर कहेगा तो विद्यार्थी को समझ में नहीं आने लगता है क्या करें क्या करें। याद रखिएगा अगर x अक्ष कहेगा तो x का मान कुछ रखेंगे, लेकिन x ही रख देंगे, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन y अक्ष कहेगा तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, y का कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू 0। तो समदूरस्थ कहा था, इसलिए दोनों को आपस में क्या कर दिए बराबर कर दिए। तो अगर फिर से अगर करना है तो इसको एक बार आप लोग फिर दोहरा के देख लीजिएगा। तो हम लोग मिटाते हैं, यह सवाल देखते हैं, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब y का मान कह रहा है, मतलब इसी में देखिए y का वैल्यू है, y है, यही कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। और यह कैसे, तो कह रहा है कि यह भी दे दिया गया है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना है 10। तो पहले इसको फिगर बना लेते हैं, फिगर बनेगा सवाल तो अपने आप खुद बनता चला जाएगा। तो पहला बिंदु कितना था P और दूसरा बिंदु क्या था Q। तो बिंदु P का मान कितना 2, -3, Q का वैल्यू कितना 10, y। हमें कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान का निकालेंगे जिनसे बिंदु P और Q के बीच की दूरी, बिंदु और P के बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना कह रहा है 10 मात्रक। कितना मात्रक है 10, इसका मतलब P और Q के बीच की दूरी कितना है 10। तो हमें क्या करना है इस जगह मान निकालने के लिए, तो P का मान कितना है
तो पी का मान पी का वैल्यू देखिए रहे 2 -3, तो हम लोग क्या मान पहला बिंदु है तो इसे x1 और y1 मानते हैं, दूसरा बिंदु है x2 और y2। यह सब सवाल एकदम परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग एकदम इत्मीनान से बहुत ही और स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जहाँ भी कुछ हो पीछे करके रिवाइंड करके देखिए, लेकिन आगे मत कीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके, तो हम मेरा फिगर तो बन गया। अब करा इसके बीच की दूरी दे गया, इसका मतलब पी क्यू की दूरी, पी की दूरी बराबर अंडर रूट, हम लोग सूत्र जानते हैं किसी भी चीज का दूरी का सूत्र जानते हैं, अंडर रूट एक्स वाले को घटा के स्क्वायर प्लस वाई वाले को घटा के स्क्वायर। एक्स वाले को बड़े में छोटे घटाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू की दूरी कितना है 10, x2 का मान कितना है 10, x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है -3, तो माइनस गुना माइनस कितना है +3 का होल स्क्वायर। रूट है, इधर रूट है तो रूट इस साइड जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इस साइड रूट है तो इस साइड जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्यों याद रखिएगा, इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर रूट अगर स्क्वायर एक या तो इस तरफ स्क्वायर रहता है इस साइड रूट हो जाता है, या तो इस तरफ रूट रहता तो इस तरफ स्क्वायर रहता तो इस साइड रूट हो जाता है। याद रखिएगा, अगर रूट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो रूट बन जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यही रूट है, रूट मतलब वर्गमूल है, तो यह दूसरे तरफ आएगा, बराबर के दूसरे तरफ आता है तो इसका मान बदल जाता है। जैसे आप दूसरे गाँव में है, एकदम दूसरे गांव में जाइएगा बिल्कुल सीधा सपाटा देखिए, जैसे ही अपना गांव आए तो अपना रोब दिखाने लगते हैं हम क्या हैं। यही चीज है कि इसका मान देखिए, यही चीज इसमें भी है, ये रूट है एकदम सुस्त सपाटा है बेटा, और जैसे ही अपने साइड आया इसका मान तेवर ही बदल जाता है, इसका अपना स्थिति को बदल लेता है। इसीलिए एकदम ध्यान दीजिएगा, उसी के अनुसार दीजिएगा। यह रूट है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 10 में से 2 घटा कितना हो गया 8 स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो इस जुटेगा, क्योंकि y वाला जाता है ABCD का जाता है या संख्या वाला जाता है, कभी जुटेगा नहीं जुटेगा नहीं घटेगा कुछ होगा। तो बशर्ते हम लोग कर सकते हैं इसको, ये नहीं कि जोड़ देगा। कितना विद्यार्थी करता है y + 3 तो 3y का होल स्क्वायर कर देता है। ऐसे कभी नहीं कीजिएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर मतलब कितना होता है 2 बार गुना 10 को 2 बार 10 गुना 10 100, 8 को 2 बार 8 64, y स्क्वायर 3 को 2 बार गुना 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6y। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लाते हैं, क्योंकि यह देखिए द्विघात समीकरण को और आ रहा है, इसलिए इसको इस साइड लाते हैं। और जब भी हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण जब भी आता है तो उसके आगे माइनस नहीं होनी चाहिए, और अगर माइनस नहीं होगा तो बिल्कुल आसानी तरीका से प्रश्न बनेगा। तो हम लोग इसको उस तरफ ले जाते हैं, इस संख्या को उस तरफ ले जाते हैं, इधर नहीं कुछ तो क्या बचा 0। तो पहले हम लोग जानते हैं सीढ़ी नुमा सजाते हैं, जब भी समीकरण बनाते हैं सीढ़ी नुमा, पहले स्क्वायर वाला फिर बिना स्क्वायर वाला उसके बाद संख्या वाला, एकदम सीढ़ी नुमा जाते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ एकदम एक छरप गए, ऐसा नहीं करना, एकदम सीढ़ी नुमा, पहले स्क्वायर वाला फिर बिना स्क्वायर वाला उसके बाद संख्या वाला, एकदम याद रखिएगा इस चीज को। तो सीढ़ी नुमा से जाएंगे तो पहले स्क्वायर वाला रखेंगे, पहला मतलब दूसरा सीढ़ी आ गया, पहला सीढ़ी है बिना स्क्वायर वाला, उसके बाद संख्या, तो पहले इसको जोड़े 64 और 9, 64 और 9 कितना हो जाता है 73, इस साइड प्लस इस साइड माइनस तो कितना हो जाएगा 100। तो हम लोग कर सकते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 6y, बड़ी संख्या आगे माइनस तो माइनस, याद रखिएगा ये दोनों समान जाते हैं, इसमें y लगा नहीं है तो इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। बड़ी संख्या आगे माइनस तो माइनस, 100 में से 10 में से 3 घटा 7, यहाँ कितना 9 में से 7 घटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको 0 को साइड लेके चलो। अब द्विघात समीकरण बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग द्विघात समीकरण जानते हैं, दोनों
ओरला वाले को गुना। एकदम द्विघात समीकरण भी इसमें सिखाएंगे आप लोगों को, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। द्विघात समीकरण बिल्कुल चुटकियों में सीखिएगा, एकदम बिल्कुल अच्छा तरीका से, नहीं तो सब लोग फंसने लगता है। आप लोग याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं पहला पद गुना तीसरा पद, मतलब ये दोनों को गुना करते हैं, पहला पद और तीसरा पद को गुना करते, 1 गुना 27 तो 27 होता है, 1 गुना 27 तो क्या हो गया 27। अब हमें ऐसी दो संख्या निकालना है, इससे या तो जोड़कर या तो घटाए। 6 याद रखिए कि यहाँ अगर माइनस का चिन्ह रहे तो घटा के 6 पुराना, यहाँ अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ के पुराना है। तो क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या लाएंगे तो इसको तोड़ दीजिए। अगर बड़ी ऐसे तो आ सकता है, जैसे 9 तिया 27, 9 में 3 घटेगा तो 6 आ जाएगा। लेकिन हमें अगर बड़ी संख्या रहे वहाँ कैसे करेंगे, याद रखिए वो अगर बड़ी संख्या आ जाए गुना करके तो हमें वहाँ क्या करना है, पहले गुणनखंड करना है उसका। तो गुणनखंड करके दो संख्या निकालना, तो जैसे इसका गुणनखंड 3 9 तिया 27 3 तिया 9, ऐसे दो ही संख्या, यहाँ 3 आ गया। क्या करेंगे, इसका मतलब क्या, हमें दो संख्या निकालना तो आपस में उसको गुना करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो ये क्योंकि यहाँ 3 संख्या, 1 2 3 संख्या आ गया, हमें लेना कितना है 2 ही लेना है, आ गया कितना 3, इसलिए आपस में गुना करना है। तो आपस में गुना कीजिए तो फुटता है 3 तिया 9, 9 में से 3 घटेगा कितना बच गया 6। एकदम बैठा दीजिए इसको, y² यहाँ कितना प्लस 9 है, तो याद रखिए यहाँ बीच में जो होगा उसी को x रहेगा, तो यहाँ x के साथ लिखना, y रहेगा तो y, तो 9y हो गया। अब माइनस, तो -3 गुना y तो y -27 बराबर 0। तो यहाँ क्या y मिल रहा है तो y को निकाल देंगे। यहाँ 2 में से 1 y निकला तो 1 y बचल है, यहाँ y निकलिए गया तो क्या बचा है 9, यहाँ -3, यहाँ याद रखिए यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस को मिला ना, प्लस रहेगा तो प्लस, यह 3 है। तो अब देखते हैं कि इस पे 3 मिलता है, 9 तिया 27। तो याद रखिएगा यहाँ जैसा है उसी प्रकार यहाँ बनाना, तो यहाँ 3 निकालेंगे तब ना सिर्फ y बचेगा, क्योंकि हमें ऐसा ही चाहिए। तो इस ऐसा ही चाहिए तो हमें 3 निकालना पड़ेगा, तब क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ अकेला y है, तो अकेला y यहाँ भी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को निकालना पड़ेगा। 3 निकाल दे, 3 निकला तो यहाँ क्या बचा y माइनस कितना से किए थे 9 तिया 27, इससे भाग दीजिए, इसमें एकदम डायरेक्ट बने 9 तिया 27। और नहीं कुछ समझ में आए थे इसको उतार, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस हो गया था, माइनस को मिलेगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो यहाँ माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। देखिए दोनों एक तरह का हो गया, दोनों जब एक तरह का हो गया तो हम यहाँ भी y + 9 और ये y + 9, तो हमें तो यही तो चाहिए, दोनों एक मिल गया तो हम क्या करेंगे वहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ y + 9 निकाल लिए, यहाँ से y + 9 निकाल लिए, क्या बचा y, यहाँ से y + 9 निकला तो यहाँ कितना बचा -3 बराबर 0। तो आप लोग जानते हैं, तो एक बार इसको 0 के बराबर क्योंकि गुना में है, या एक बार यह 0 के बराबर हो जाएगा, एक बार यह 0 के बराबर हो जाएगा, या कर देते हैं, या y + 9 बराबर 0, इस साइड प्लस तो इस साइड क्या हो जाएगा -9, या तो कीजिए y -3 बराबर 0, इस साइड माइनस तो उस साइड क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए मेरा y का वैल्यू कितना निकला 2 को निकल गया, या तो -9 या तो कितना हो जाएगा 3, यही तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। y का वैल्यू या तो -9 होगा या तो 3। तो हम लोग चलते हैं 9 नंबर का रहा, यदि Q 0 1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है। कह रहा है बिंदु Q जो है बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब क्या, समदूरी मतलब जैसा सवाल 7 नंबर बताया तो उसी प्रकार सवाल है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ से आप एकदम खूब आसान तरीका से x का मान निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है दूरियां Q R और PR भी ज्ञात कीजिए, दूरी भी कह रहा है हमें क्या निकालने के लिए। तो देखिए क्या दिया गया है, हमें कह रहा है बिंदु Q जो है, कौन सा बिंदु Q, बिंदु Q जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ है। बिंदु Q बिंदु P, बिंदु क्या, बिंदु P और R से समदूरस्थ, मतलब बिंदु Q जो है बिंदु P और R से क्या समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब क्या, बीच में। समदूरस्थ मतलब क्या, बीच में है। P और R के क्या है, बीच में है, समान दूरी पर है, यही कह रहा है। तो इसका मतलब यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो P का वैल्यू भी हमें दे दिया गया है, कितना है 5, -3। और Q का वैल्यू पहले ही दे दिया था 0, 1 और दिया है x, 6। तो क्या कर रहा है, समदूरस्थ है। PQ और PR, बिंदु Q जो है PR समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब समान दूरी, इसका मतलब यह दोनों दूरी आपस में क्या हो गया, बराबर। तो हम लोग फिर वही सवाल, एकदम बिल्कुल वही सवाल है 7 नंबर का, एकदम आराम से देखिए। इसको क्या बोलते हैं x1 y1, ये क्या हो गया x2 y2, क्या हो गया x3 y3। कोई दिक्कत यहाँ तक,
समदूरस्थ, इसका मतलब दोनों की दूरी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू की दूरी बराबर क्यू आर की दूरी। पी क्यू की दूरी तो पी और क्यू, तो हम दूरी का सूत्र जानते हैं अंडर रूट एक्स वाले को घटा के स्क्वायर प्लस वाई वाले को घटा के। एक्स वाला कितना है 0, नहीं 0 नहीं सॉरी, पहले सूत्र लिखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्यू आर। तो x वाले में y वाले को घटाना, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब बड़ी में से छोटी घटाना, हमेशा याद रखना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना। तो रूट तो कैंसिल हो गया। x2 का वैल्यू आप देख लीजिए, x2 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ 0 रख दिया, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना 1 रख दिया, माइनस y1 का वैल्यू -3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। x3 का वैल्यू वहाँ देख रहे हैं x माइनस x2 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू कितना है 6 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर। देखिए कितना आराम से बना। तो 0 में से -5 घटा तो -5 का होल स्क्वायर, 3 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, x में 0 घटा तो x का होल स्क्वायर, 6 में से 1 घटा तो कितना 5 का होल स्क्वायर। तो माइनस के स्क्वायर प्लस 5 है 25 प्लस 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर 5 है 25। तो x संख्या वाले एक तरफ ला लीजिए एकदम बिल्कुल, तो 25 प्लस 16 इस साइड प्लस इस साइड माइनस बराबर एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हैं प्लस माइनस काटा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 16, इस साइड स्क्वायर तो इस साइड क्या हो गया रूट, क्या हो गया रूट 16। एक्स का वैल्यू कितना 16 के वर्ग में कितना होता है 4, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 4, ये हमारा क्या हो गया। देखिए कितना आसान तरीका से निकला। इसी तरह हम लोगों को सवाल को सीखना है, और जितना बेहतर ढंग से सीखिएगा उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद है। और हम आपके लिए आपकी गारंटी लेते हैं, हम आप लोगों को उतने सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जाएंगे, उतने सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जाएंगे। आप लोग कभी यह नहीं सोचे होंगे कभी हम यहाँ भी जा सकते हैं। बशर्ते इस चैनल पर बने रहिए आप लोग, और अपने परिवार को बढ़ाते रहिए, और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग आगे सवाल चलते हैं, लास्ट सवाल। यह भी सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम बिल्कुल बढ़िया सवाल है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है। कह रहा है कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध निकालने के लिए कह रहा है कि बिंदु एक्स वाई जो है, बिंदु क्या है एक्स वाई, इंक खत्म हो गया, थोड़ा डाल लेते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और बिंदु -3 और 4 से समदूरस्थ है। मतलब दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु है, एक बिंदु ए ही मान लेते हैं, दूसरा बिंदु कितना मान लेते हैं बी। यह कह रहा है कि बिंदु ए, बिंदु एक्स वाई जो है, बिंदु ए इसको मान लेते हैं, इसको बिंदु बी, यह दोनों बिंदु से क्या समदूरस्थ मतलब क्या है बीच में है। समदूरस्थ मतलब कहाँ है, यह बीच में। एक्स और वाई कहाँ है बीच में। एक्स का वैल्यू दिया गया है 3,6 और बी का वैल्यू दिया गया है -3,4। फिर से सवाल को देखिएगा, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध स्थापित करा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध बनाइए जो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। बराबर मतलब क्या, बीच में। बराबर कहाँ, बीच में। इसका मतलब कह रहा है यह दूरी और यह दूरी आपस में क्या है, बराबर है। यह दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ x1 पहला बिंदु x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 और y3। तो फिर तो वही समदूरस्थ वाला सवाल है। कह रहे हैं कि ये वो सवाल एक सवाल निश्चित आपको आना है, 100% आप लोग लिख लीजिए, एक सवाल आना ही आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ सी लेते हैं। इसका मतलब AC की दूरी और BC की दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो हम लोग ले लेते हैं AC की दूरी बराबर किसकी दूरी, BC की दूरी। AC की दूरी, A और C की दूरी
सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स वाले को घटा के स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC की दूरी, यह दोनों BC है तो क्या करेंगे, x वाले को घटाइए x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रूट कैंसिल हो गया, x2 मान कितना है x माइनस x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 6 का होल स्क्वायर। x3 का मान कितना है -3 माइनस x2 का मान कितना है y का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान कितना है 4 माइनस y2 का मान कितना है y का होल स्क्वायर। अब देखिए सवाल तो एकदम गजब हो गया। आप लोग देखते होंगे यहाँ भी x, यहाँ y, यहाँ y, वहाँ सॉरी किधर गलती हो गया, हाँ यहाँ क्या x3 में x2 ने घटाए हैं, x2 का मान कितना है x, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ इसमें आप घटाने दीजिए क्योंकि ABCD वाला जाता है यह संख्या वाला, तो फिर वही सवाल, एक ही सवाल को आप लोग कह रहे हैं। तो a माइनस, तो हम क्या भलो बैठा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर क्या, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a का मान कितना y और b का मान कितना 6। अब फिर इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, या पूरे ही a मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो इससे फंसने लगता है हम क्या करें, या माइनस को हटा देता है कहीं घुसा देता है। यहाँ भी गलती करता है विद्यार्थी, यहाँ भी एकदम निश्चित करना ही करना आप लोगों को गलती, हम लोग जानते हैं कि यहाँ तक आप लोग बना और सिचुएशन सही समझ के जा रहे हैं, सही बनाते हुए जा रहे हैं, लेकिन माइनस प्लस में थोड़ा सा गलती हुआ, बस अंत तक आप लोग जब चल जाएगा, बाद में पता चला आंसर नहीं मिला और ढूंढते रह जाइएगा, ये सब छोटा चीज मिलेगा नहीं। आप लोगों को लगेगा सही है बना रहे, लेकिन गलती कहाँ होगा, यह सब एग्जाम में ही ऐसा होता है और यह सब बताने वाला उसमें कोई नहीं मिलेगा एग्जाम में। इसलिए आप लोग इस समय माइनस प्लस में एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहीं भी गलत हो सकता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी कीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ कीजिए x स्क्वायर, 3 को 2 बार 3 दिया 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 को 2 बार गुणा कर 6 छाकर 36 माइनस 3 दूनी 6y। यहाँ क्या हो जाएगा -3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 प्लस x स्क्वायर माइनस को माइनस प्लस 3 दूनी 6x 4 चौक 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y। आप लोग जानते हैं कि एक्स वाई वाले को एक साइड लाइए और संख्या वाले को एक साइड, एकदम सबसे बढ़िया तरीका है। एक्स वाई वाले को एक साइड और संख्या वाले को एक साइड, एकदम बढ़िया तरीका से लाइए। और यहाँ भी हम लोग कटा भी सकते हैं। आप लोग सोचते हैं कि सर नहीं कटाते हैं, याद रखिएगा हम कटा भी सकते हैं। आपको एक चीज़ बता सकते हैं, लेकिन जितना आसान लग रहा है हमको वहाँ ही कम करते हैं। नहीं तो आप लोग यह समझिएगा कि सर तो यहाँ कटे हुए नहीं करते, कैसे कहाँ, यहाँ प्लस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस में, तो यह हम लोग कितना विद्यार्थी जानता है बराबर में और ये बराबर में अलग साइड, बराबर में अलग साइड अगर समान चिन्ह रहेगा और एक तरह का सवाल अति संख्या या ये ABCD का अक्षर कोई भी रहेगा तो कट जाएगा, चिन्ह बसते समान, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। हम सब जानते हैं बाबू, लेकिन नहीं कटाते आप लोगों के लिए। ABCD को मतलब ABCD के अक्षर को एक साइड ला लेते हैं और खूब सुंदर से वहाँ कर लेते हैं सोल्यूशन, यही बढ़िया। नहीं तो आप कहाँ फंसिएगा उसका कोई अंदाजा ही नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कटाने का तो अब ये देखिए कटा देते हैं, प्लस यहाँ प्लस, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए कितना, यहाँ प्लस, इस साइड y स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस, और यह साइड माइनस, तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो आप लोगों को बोल दिए हैं कि संख्या वाले की एक तरफ और एक्स वाई को एक तरफ, तो कर दीजिए -6x -6y। यहाँ क्या है प्लस, तो इस साइड क्या हो जाएगा -6x, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संख्या वाले पहले जोड़ दे 36 और 9, 36 9 कितना हो जाएगा 45, 36 में कितना हो गया 45 -6x -6y। यहाँ भी 16 9 कितना हो गया 25 प्लस 6x -8y। एक्स वाई वाले एक तरफ लाइए, संख्या को उस साइड लाइए, -6x -6y, इस साइड प्लस तो इस साइड -6x, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस,
8y बराबर 25, इस साइड प्लस तो इस साइड माइनस 45। यहाँ देखिए यह भी समान x वाले में y वाले के, क्योंकि यह x वाले का जाते हैं, यह भी x वाले के, यह y वाले के साथ, y वाले के साथ, x वाला x वाले के साथ जोड़िया घटेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो माइनस समान, और यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, समान चिन्ह जुड़ता है चिन्ह के साथ, -6x माइनस 6 कितना हो गया 12x, और इसको भी यहाँ प्लस यहाँ माइनस घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह घटता है। अगर बड़ी संख्या आगे प्लस तो प्लस, यहाँ 8 बड़ा है कि 6, 8 बड़ा है, 8 के आगे प्लस तो प्लस, 8 में से 6 घटा 2y बराबर, बड़ी संख्या आगे माइनस 45, 5 में 5 घटा 0, 4 में से 2 घटा 2। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते, -2 भी ले सकते, क्योंकि माइनस से माइनस सबसे बेहतर माइनस कॉमन ले लीजिए, -2 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले तो 6 दूनी 12x, और यहाँ जैसे माइनस कॉमन ले तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, -2 निकल गया तो y बराबर के -20, इस साइड माइनस कटा 10 दूनी 20, तो यहाँ देखा 6x माइनस y बराबर कितना हो गया 10। यही x y में संबंध, ये आपका क्या हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग सवाल को देखेंगे और बनाएंगे, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसी प्रकार हम लोग सवाल को देखेंगे और बनाएंगे, और यह अध्याय खत्म हो गया। अब हम लोग कल अगले अध्याय को बहुत ही अच्छा तरीका से देखेंगे, और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो आप लोग कीजिए, और हम लोग लाइव क्लास आने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमें कमेंट कीजिए कि कितना बजे लाइव आए, कितना बजे क्या करें। आप लोग कुछ नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, हम लोग नए हैं, तो आप लोग जितना ज़्यादा कीजिए, और आप लोग लाइव क्लास आएंगे तब आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश। जय हिंद, जय भारत।